माँ वाग्देवी की प्रतिमा स्थापित हो और हिंदू अपनी आस्था के साथ उसमें पूजा करें। इसको लेकर बड़े लंबे समय से संघर्ष चल रहा है। धार भोजशाला को लेकर हाईकोर्ट का जो नया आदेश आया है उसके मायने क्या है, इसका सियासी असर क्या हो सकता है, क्योंकि चुनाव सिर पर है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, क्या जिस तरह से बाबरी मस्जिद और फिर राम मंदिर का निर्माण कानूनी लड़ाई वहां तक पहुंची, तो क्या ये उसका उसी तरह का मामला है या ये उससे बिल्कुल अलग है? और काशी के ज्ञानवापी केस में और धार के भोजशाला केस में क्या समानता है? नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। ये तमाम बातें आपको बहुत विस्तार के साथ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले गुजारिश है, आपसे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। द लपेटा को तत्काल सब्सक्राइब करें। विधानसभा चुनाव में आपने हमारी बहुत दमदार और बेबाक कवरेज देखी, अब लोकसभा चुनाव में भी उसी अंदाज में पूरे मध्य प्रदेश के दौरे पर निकलेंगे। इसलिए गुजारिश है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, फेसबुक पर भी फॉलो करें और यूट्यूब पर आकर हमें सब्सक्राइब जरूर करें। इंस्टा पर भी हमें बहुत देख रहे हैं आप, बहुत बहुत धन्यवाद इसका। चलिए बात पर लौटते हैं, मुद्दे पर लौटते हैं। हुआ क्या है, एक एक देख हुआ क्या। सबसे पहले धार भोजशाला का विवाद सदियों पुराना है। इस मसले पर 7 याचिकाएं हाईकोर्ट में पेंडिंग है, जिसमें हिंदू फ्रंट जस्टिस की याचिका भी इसकी सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने इसकी धार भोजशाला के सर्वे का आदेश दे दिया है। अब सर्वे कौन करेगा, किसके नियंत्रण अधीन में होगा, अब यह समझते हैं। दरअसल एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को यह आदेश दिया है कि 5 विशेषज्ञों की टीम बनाकर 6 हफ्तों में वो सर्वे कंप्लीट करके इसकी रिपोर्ट अदालत को सौंपे। 6 हफ्तों में सर्वे कंप्लीट होना है। अब सर्वे कौन करेगा, ये 5 एक्सपर्ट की टीम करेगी। ये एक्सपर्ट कौन तय करेगा, एएसआई को एक्सपर्ट तय करना है। अब सर्वे किस हिसाब से होगा, तो 2 इसके पैमाने दिए गए हैं मूल रूप से। जीपीआर यानी ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार, जो कि जमीन के अंदर भी उस रेडार से जाकर पता चलता है कि जमीन के अंदर क्या है। दूसरा, जीपीएस का भी उपयोग किया जाएगा। वहां मौजूद स्ट्रक्चर्स का, जो स्ट्रक्चर हैं वो किस पद्धति के हैं, वो क्या किसी मंदिर का हिस्सा थे, ये तमाम बातों का वहां पर सर्वे में होगा। सर्वे के वक्त कौन रहेगा, सर्वे के वक्त दोनों पक्षों के चुनिंदा लोग, यानी हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों के चुनिंदा लोग मौजूद रहेंगे। दरअसल हिंदू फ्रंट जस्टिस की जो याचिका, अब मैं वही कह रहा हूँ, ये याचिका जो दायर की गई है, ये क्या जगह के मालिकाना हक को लेकर की गई है? ये दरअसल याचिका दायर की गई है पूजा के अधिकार को लेकर, ठीक वैसे जैसे ज्ञानवापी में दायर की गई है। मालिकाना हक की याचिका आपको देखना होगी, वो राम मंदिर केस में थी। यहाँ पर पूजा के अधिकार की याचिका हिंदू फ्रंट जस्टिस के द्वारा दायर की गई, जिसकी पैरवी वकील विष्णु शंकर जैन खास तौर पर पैरवी करने के लिए आए थे। और उसके बाद अदालत ने, जिन्होंने इस बात की, अब तर्क क्या रखा, तर्क ये रखा कि मंगलवार को हिंदू पूजा करते हैं, लेकिन शुक्रवार को फिर वहाँ पे नमाज अदा हो जाती है, हमारी जगह अपवित्र हो जाती है, हमें पूजा का पूर्ण अधिकार यहाँ पर मिले। हिंदू पक्ष ने, ये कब किसको क्या अधिकार है ये आपको थोड़ा और आगे बताऊंगा। लेकिन जो बात हुई कोर्ट में, जिस मसले पर यह आदेश दिया गया, सर्वे की डिमांड की गई। ये डिमांड की गई सर्वे की कि ये प्राचीन भोजशाला है, ये हिंदू मंदिर है और यहाँ पर पूरी तरीके से पूजा का अधिकार हिंदुओं के पास होना चाहिए, इस तरह की बात रखी गई। उस पर सर्वे का आदेश दिया गया है। अब आते हैं सियासत पर। इन सब के क्या सियासी कुछ मायने निकाले जा सकते हैं, क्योंकि चुनाव बिल्कुल सर पर है, लोकसभा चुनाव है। ये रिपोर्ट दरअसल सौंपी जाएगी 29 अप्रैल को, यानी कि लगभग 6 हफ्ते बाद। 6 हफ्ते बाद ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी। 6 हफ्ते बाद इतना तो तय है कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब तक आचार संहिता नहीं लगी है, चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं हुई है। यानी जो भी ये वोटिंग अगर होती भी है तो लगभग इस तारीख को या इसके बाद होगी। अब अगर ऐसे में सर्वे की कुछ रिपोर्ट लीक होती है, सर्वे की रिपोर्ट को लेकर अदालत कुछ कहता है, तो यकीनन इस मसले पर कई सियासी पहलू हो सकते हैं। मसला हिंदू मुस्लिम का है, देश की सियासत की धुरी भी इस वक्त इन्हीं तमाम विषयों के इर्द गिर्द है। बहरहाल, तो अब इस पूरे मसले पर 29 अप्रैल का भी इंतजार है कि जिस तरीके से सर्वे होता है होता क्या। अब बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता, इतना पता है कि भोजशाला है, उसका एक विवाद है। क्या विवाद है, क्या मसला है? दरअसल ये मध्य प्रदेश सरकार की वेबसाइट पर ही है कि 1034 में परमार शासक और यशस्वी शासक राजा भोज ने माँ वाग्देवी यानी सरस्वती का
एक आराधना स्थल भोजशाला का निर्माण किया। भोजशाला केवल सरस्वती का मंदिर नहीं था, बल्कि उस वक्त का महाविद्यालय हुआ करता था। देश के नामी गिरामी जो हमारे विद्वान हैं, संत हैं, उन्होंने वहाँ पर रहकर अध्ययन और अध्यापन कार्य किया है। इसके बाद जिस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी जब चढ़ दौड़ा मालवा पर अपने इस्लामिक शासन को स्थापित करने के लिए, मंदिरों को तेज़ी से तोड़ा गया, पुराने जो स्ट्रक्चर से तोड़ा गया। 1514 में महमूद शाह खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी की मैंने बात की, उसके बाद महमूद शाह खिलजी की जो बात है, महमूद शाह खिलजी ने यहाँ पर भोजशाला में हमला किया। मंदिर, वहाँ पर मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद का निर्माण किया गया, साथ में कमाल मौलाना का एक मकबरा भी वहाँ पर बनाया गया। इसके बाद तब से लेकर विवाद की स्थिति चल रही है। वर्तमान स्थिति यह है कि यहाँ पर हिंदू पक्ष को हर मंगलवार पूजा करने की अनुमति है, वहीं मुस्लिम पक्ष को हर शुक्रवार यहाँ पर नमाज अदा करने की अनुमति दी गई है, जो अभी तक मौजूदा स्थिति है। विवाद की स्थिति खासतौर पर तब बनती है जब बसंत पंचमी पर दिन भर हिंदू पक्ष को वहाँ पर पूजा करने की अनुमति दी गई। विवाद की स्थिति तब बनती है जब शुक्रवार यानी कि जुमा और बसंत पंचमी एक ही दिन आ जाते हैं। अब तो है कि वो 2026 में ये ऐसा संयोग पड़ने वाला है कि बसंत पंचमी शुक्रवार के दिन होगी। इसके पहले जब जब भी हुआ तब धार में इसको लेकर टकराव की स्थिति बनी। कई बार इस मसले पर दंगे भी हुए हैं, इन तमाम मसले पर। बहरहाल अदालत का ये आदेश है, बहुत महत्वपूर्ण मोड़ माना जा सकता है धार के भोजशाला विवाद को लेकर। लेकिन हाँ, इन सब के बीच में वहाँ जो वाग्देवी माँ सरस्वती की प्रतिमा स्थापित हुई थी, शिवराज सिंह चौहान भी कई बार वादा कर चुके हैं, वो दरअसल लंदन में ब्रिटिश में म्यूजियम है, ग्रेट रसल स्ट्रीट म्यूजियम, वहाँ पर रखी हुई है। हालांकि वो खंडित प्रतिमा है, लेकिन माँ सरस्वती की, वाग्देवी की जो भोजशाला में स्थापित प्रतिमा है वो ब्रिटिश म्यूजियम है, और इसे लाने का कई बार वादा शिवराज सिंह चौहान भी कर चुके हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री से, नरेंद्र मोदी से भी इस बात को गुहार लगाई है, लेकिन अभी तक मूर्ति वहीं पर है, यानी कि लंदन में है। तो ये तमाम पहलू मैंने आपको बताए। देखने की बात होगी कि 29 अप्रैल को अदालत का रुख क्या होता है और इसके सियासी मायने क्या हो जाते हैं। इसी तरह तमाम खबरों को जानने के लिए, गहराई से जानने के लिए, आसान भाषा में समझने के लिए द लपेटा को जरूर सब्सक्राइब करें।